अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैंने आपको बताना है जनाब कि हमने अपने जो रंग बिरंगे चूज़े लेके आए थे, कलरफुल चिक्स लेकर आए थे, उनकी वैक्सीन हमने कैसे करनी है। अच्छा, वैसे उनमें से 2 चूज़े जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन बकाया जो हैं बाकी जितने भी चूज़े हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, इसे क्या हुआ है? अच्छा, ये देखना, ये ज़रूर ड्रामे कर रहा था। मैंने कहा था ना ये ड्रामे कर रहा होगा, इसे हुआ कुछ भी नहीं था। ये इनकी नेचर है कि ये इस तरह यानी कि है ना, लंबे होके लेट जाते हैं। और जनाब डरता बंदा ऐसे है कि ये खुदा ना खास्ता जो है वो एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज के व्लॉग में हमने इनकी वैक्सीन करनी है, और वैक्सीन के कितने तरीक़ों से हम वैक्सीन कर सकते हैं ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आज बाकी जानवर हमारे बिल्कुल ठीक हैं, बाकी पेट्स जितने भी हैं वो बिल्कुल ठीक है। रैबिट्स भी ठीक हैं, डक्स भी ठीक हैं, और पैरट्स जो हैं हमारे बिल्कुल ठीक हैं। साथ साथ हमारे ये जो चूज़े हैं ये इधर उधर घुसे हुए हैं सारे ना, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो अब आगे व्लॉग पूरा देखिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको बताना है कि इनकी वैक्सीन कैसे करनी है, इसीलिए मैंने ये ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं। और रीज़न यही है कि जब इनकी वैक्सीन वगैरह जो भी मेडिकेशन वगैरह करें, आप ज़रूर मेक श्योर करें कि आपके पास आपके ग्लव, सैनिटाइज़र और आपका मास्क वगैरह जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ताकि जब आप इनकी वैक्सीन वगैरह कर रहे हों तो किसी भी किस्म का कोई भी जो है वो डर और डाउट वगैरह आपके दिलो दिमाग में नहीं आना चाहिए। अच्छा, कुछ चीज़ों को हमने यहाँ पर इसमें शिफ्ट किया था। रीज़न ये है। अच्छा, डक्स भी ठीक हैं। हेलो, ओहो हो। हेलो, एक मिनट, इनके काम देखें। हेलो, ये अच्छा, रीज़न ये है कि अंदर रात के टाइम थोड़ा सा मौसम जो है ना वो हो जाता है गर्म, मतलब अंदर हब्स हो जाती है, सफोकेशन हो जाती है। तो रात के टाइम हम निकाल के अपनी चूज़ों को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अभी मुफासा को हमने इसलिए बंद किया था कि ये इन चूज़ों को तंग कर रहा था, क्योंकि अभी हमने वैक्सीन करनी है, तो इन चूज़ों को हमने बाहर निकाला था और मुफासा उन्हें तंग कर रहा था। तो इसके वो मारता नहीं है, अटैक बिल्कुल नहीं कर रहा होता, लेकिन वो उन्हें तंग कर रहा होता है, उन्हें भगा रहा होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया था, मुफासा को थोड़ी देर के लिए हमने केज में बंद कर दिया था। बाकी हमारे जो रॉकी हैं या बाकी जितने भी हमारे कॉकटेल वगैरह हैं या लव बर्ड हैं, ये बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल हैप्पी हैं, खुश हैं। तो चलें जनाब, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने चूज़ों की वैक्सीन कैसे करनी है। मैं आ गया हूँ अपने रूम में, और यहाँ मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि आपने जो है वो चूज़ों की वैक्सीन कैसे करनी है। तो स्टार्ट करते हैं वैक्सीन करना अपने जनाब नन्हे मुन्ने, किधर गए, ये बैठे हुए हैं, नन्हे मुन्ने चूज़ों की। तो जनाब आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने घर में या अपने सेटअप पे जो चूज़ों की है वो वैक्सीन कैसे करनी है। ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, मतलब वैक्सीन हर बंदा चाहता है कि वो अपने घर पे ही वैक्सीन करे, लेकिन उनका तरीक़ाकार और उसका सारा मेथड वगैरह मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने तरीक़ों से जो है वो वैक्सीन कर सकते हैं अपने छोटे चूज़ों की। आपने घर में जो कलरफुल चिक्स हैं वो रखे हुए हैं, आपने देसी मुर्गे के चूज़े रखे हुए हैं, इवन कि आपने जो फैंसी ब्रीड्स हैं जिनमें बेंटम, कोको बेंटम, सबराइट हो गया, या दूसरी तरह के सिल्की, वाइट पॉलिश, ब्लैक पॉलिश, कोई भी आपने चूज़े रखे हुए हैं, आप उनकी वैक्सीन करना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ाकार क्या है आज की इस व्लॉग में मैं आपको 3 तरीक़ों से वैक्सीन होती है हमारे यहाँ। हम 3 तरीक़ों से वैक्सीन करते हैं, या स्पेशली मैं 3 तरीक़ों से वैक्सीन करता हूँ। वो मैं आपको बताऊँगा कि आपने उनकी वैक्सीनेशन कैसे करनी है और उसका तरीक़ाकार क्या है। ये आज की वीडियो का हमारा जो है वो मतलब मेन हाईलाइट होगी कि हमने उनकी वैक्सीन कैसे करनी है। वैक्सीन करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने हाथों को अच्छे से किसी भी बेहतर सॉप से आपने अच्छे से धो वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज़र से जो है वो स्टेन करना है अच्छी तरीके से, कि आपके हाथों के ऊपर किसी भी किस्म के कोई जर्म्स वगैरह जो हैं वो ना हो। अच्छे से अपने हाथों को जो है किसी अच्छे किस्म के सैनिटाइज़र से आपने स्टेन करना है। उसके बाद आपने ग्लव्स का यूज़ ज़रूर करना है। ग्लव्स और मास्क आपके पास लाजमी होने चाहिए।
आपने जनाब अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज़र से साफ़ करने के बाद आपने ये आपको मिल जाते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर से। और कोशिश करें कि अगर आपने घर में पेट वगैरह रखे हुए हैं तो ये आपके पास एक्स्ट्रा क्वांटिटी में आपके पास होने चाहिए। अपने हाथों पे ग्लव्स पहनने के बाद आपने जनाब लेना है 1 लीटर बर्फ़ की तरह ठंडा पानी। अच्छा, ये आप मिनरल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं जो घरों में आम इस्तेमाल होता है, या दूसरा मेडिकल स्टोर से मिलता है जनाब डिस्टिल वाटर, आप उसे लेके एक साफ़ सुथरे 1 लीटर आपने जो है वो आपने निकाल लेना है किसी भी बाउल में, बर्तन में आपने निकाल लेना है। बर्तन में मेक श्योर करें कि आपका जो बर्तन है वो बिल्कुल साफ़ हो और उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई इस तरह का मटेरियल ना हो। 1 लीटर पानी के बाद आपने क्या करना है, ये एक एनडी की वैक्सीन है जो कि आपको ये इसके ऊपर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये थोड़ा मिट गया है। एनडी की वैक्सीन है, इसे एनडी की वैक्सीन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो सेंटर्स हैं वहाँ से भी मिल जाती है और सिंध गवर्नमेंट के सेंटर से भी मिल जाती है, क्योंकि ये दो हमारे पाकिस्तान में ऐसे सूबे हैं जहाँ पर लाइफ स्टॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये आपको वैक्सीन नॉर्मली बाज़ार से अगर आप कंट्रोल रेट पे लेते हैं तो आप गवर्नमेंट के सेंटर से जाके ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी तरह किसी मेडिकल स्टोर से लेते हैं, वेट मेडिकल स्टोर से लेते हैं, तो वहाँ पर आपको ये 50 रुपीज़ की कॉस्ट करेगी। जस्ट 50 रुपये की आपको मिलेगी, 50 से 70 रुपये के दरमियान पे कहीं पर भी ये आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसे सेव करने का तरीकाकार ये है कि इसे आपने मेक श्योर करना है कि जब आपने अपने चूज़ों की वैक्सीन करनी हो तभी आप इसे फ्रीज़र से निकालेंगे, इसे सनलाइट से दूर रखेंगे और इसे बिल्कुल भी इवन कि आप इसे हाथ में भी नहीं पकड़ सकते। आपने इससे ये देखें अभी तक इसके ऊपर जो है वो मतलब ठंडक की वजह से ना क्लाउड्स बने हुए हैं। अच्छा, चूज़ों की आवाज़ को आपने थोड़ा सा इग्नोर करना है, मेरे सराउंडिंग में काफ़ी सारे चूज़े पी रहे हैं, तो आपने इसे जो है वो फ्रीज़र में रखना है और इसे बिल्कुल भी हाथ का भी टेम्परेचर नहीं देना। अच्छा, वैक्सीन करने इसे खोलने के लिए इसके ऊपर लगा होता है, इसका सील लगी होती है, इसे आपने खोलना है और उसे इस 1 लीटर पानी के अंदर जो है वो मिक्स कर देना है। अच्छा, इसे खोलने के बाद आपने इस पानी के अंदर जो है वो इसे मिक्स कर देना है और मिक्स कर ये थोड़ा सा जम जाता है, इसे अच्छे तरीके से शेक करेंगे आप। शेक करने के बाद जो है वो आपने इसे पानी के अंदर जो है वो मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये हमने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दी है और इसे पानी के अंदर मिक्स करके आपने अच्छे से शेक कर लेना ताकि इसके अंदर अगर कोई मतलब कुछ रह गया है तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, ये अब 1 लीटर जो पानी है जो कि वैक्सीन वाला पानी है, ये पूरी तरह तैयार है 100 चूज़ों के लिए। 1 लीटर और एक ये जो छोटी बॉटल है ये 100 चूज़ों के लिए काफ़ी होता है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसके तरीक़ाकार हैं 3। आप सिरिंज के ज़रिए अपने चूज़ों को या अपनी मुर्गियों को ये वैक्सीन दे सकते हैं, आप ड्रॉपर के ज़रिए ये दे सकते हैं, या आप स्प्रे के ज़रिए जो है वो अपने चूज़ों को जो है वो अपने वैक्सीन कर सकते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में तीनों तरीके बताऊंगा कि आपने किस तरीके से उन्हें वैक्सीन करनी है अपने चूज़ों को। मैं अपने चूज़ों को सिरिंज के ज़रिए वैक्सीन नहीं करता। अच्छा, तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास जो चूज़े हैं वो अभी बहुत छोटे हैं, ये देखें ये बहुत छोटे हैं, इन्हें सिरिंज मैं नहीं यूज़ करता। उसकी रीज़न ये है कि ये छोटे हैं और ये सिरिंज जो है वो अभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने करनी है अपने चूज़ों को या अपनी मुर्गियों को, जो सिरिंज के ज़रिए अगर आपने अपनी मुर्गियों को वैक्सीन करनी है तो उसके लिए आप 1 सीसी की सिरिंज ले लें, आपको ईज़िली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी ये, और आपने 1 सीसी जो है वो आपने लगानी है अपनी मुर्गी को या अपने चूज़े को। इसका जो पर होता है
आपने इसका जो विंग है वो उठाना है और इसके अंदर जो ये पतली सी झिल्ली है इसके अंदर जो है वो आपने सिरिंज के ज़रिए 1 सीसी से देना है, तो ये वैक्सीन हो जाएगी इसकी। एक तरीक़ाकार है ये। दूसरा बाकी जो तरीक़ेकार हैं वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में मुकम्मल बताऊंगा कि आपने सिरिंज का मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं करूँगा कि अभी ये चूज़े हैं छोटे। अच्छा, दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आपने अपने चूज़े को पकड़ना है और आपने इस तरह का कोई स्प्रेयर ले लेना है, ठीक है। ये बोतल आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से बहुत इजीली मिल जाएगी। तो ये कुछ इस तरह का शेड हो जाएगा पानी का। ये पानी मैंने इसी में से निकाला है। तो आपने क्या करना है, आपने इसके 2 शावर इसकी आंखों में देने हैं, मतलब ये इस तरह, ठीक है, और इस आंख में भी दे दें, सॉरी, ठीक है। तो अब ये एक तरीक़ाकार तो है ये कि आप इस स्प्रेयर की मदद से जो है वो अपने चूज़ों की वैक्सीन कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि आपने इस तरह का एक ड्रॉपर लेना है जो कि आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। अच्छा, उसमें क्या करना है, आपने 2 से 3 कतरे जो हैं वो आपने इस पानी का जो कि आपने बनाया हुआ है वो ले लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने अपने चूज़े को 1 मिनट उसका मुंह खोलना है, चोंच खोलनी है, सॉरी, चोंच खोलने के बाद 2 कतरे आपने इसे पिला देना है, 1 और ये 2। अच्छा, दूसरा तरीक़ाकार है ये कि आपने अपने चूज़े को ड्रॉपर के ज़रिए या स्प्रेयर के ज़रिए तो आपने इन्हें कर दिया है वैक्सीन। अच्छा, तीसरा तरीक़ाकार होता है कि आपने जो है वो सिरिंज यूज़ करनी है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए, छोटे चूज़ों के लिए कोशिश करें कि सिरिंज का इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपने सिरिंज यूज़ करनी है तो वो बड़ी मुर्गियों के लिए इस्तेमाल करें। चलें, अब मैं आपको 2-3 चूज़ों की और वैक्सीन करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाए कि आपने कैसे करनी है। स्प्रेयर के ज़रिए आँखों में शावर करने हैं और इसी तरह और चूज़े जो हैं उनकी एक आँख में या 2-2 आँखों में आपने स्प्रे कर देनी है, जिससे ये बिल्कुल वैक्सीन हो जाएगी इनकी। और उसके बाद ये सबसे इजी वे है आपके वैक्सीन करने का कि अगर आपने घर में रखे हुए हैं चूज़े तो आप इस तरह इनकी वैक्सीन कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीक़ाकार ये है कि आपने अपने चूज़ों के लिए पानी का अगर ये डिस्पेंसर रखा हुआ है या आपने कोई भी पानी देने के लिए उन्हें आपने बर्तन रखा हुआ है, उसके अंदर क्या करना है, आपने उसे अच्छे तरीके से धो लेना है, वॉश करना है। वॉश करने के बाद 1 लीटर पानी के अंदर ये 1 बोतल जो है वो आपने डाल के जनाब इनके आगे पानी वाले बर्तन में भर के जो है वो रख देनी है। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि चूज़ा खुद पानी पिएगा और वो जो ड्रॉपर वाला सीन है, मतलब जो मैं ड्रॉप से पानी उन्हें दे रहा था 2-2 ड्रॉप, वो नहीं होगा। ये पानी आपने भर के इस तरह उनके सामने रख देना है और मेक श्योर करना है कि वो तकरीबन 4, छोटा चूज़ा है तो वो तकरीबन 3 से 4 घंटे, आजकल वैसे गर्मी है, हर घंटे बाद मुर्गी को प्यास लग रही होती है, तो गर्मियों के सीज़न में 1 घंटा और नॉर्मल मौसम में 3 से 4 घंटे जो हैं वो जनाब हों, मतलब उनके आगे से पानी आप हटा लें। और जिस टाइम आप ये पानी रखेंगे तो वो पानी के ऊपर टूट पड़ेंगे और पानी पीना शुरू कर देंगे, जिससे इनकी ऑटोमेटिक जो है वो वैक्सीन हो जाएगी और आपको सिरिंज के ज़रिए या स्प्रेयर के ज़रिए वैक्सीन करने की ज़रूरत नहीं है। एनडी की वैक्सीन, नाम याद रखें, एनडी की वैक्सीन किसी भी शॉप वेट मेडिकल स्टोर पे जाकर आप डिमांड कर सकते हैं, जो कि आपको 50 से 75 रुपये में मिल जाती है। और उसके बाद जनाब उसके तरीक़ाकार जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं कि अगर बड़ी मुर्गी हैं तो उन्हें सिरिंज के ज़रिए या पानी के ज़रिए या ड्रॉपर के ज़रिए या स्प्रेयर के ज़रिए, ये 4 तरीके हैं, इससे आप किसी भी तरह दे सकते हैं। और चूज़ों के लिए कोशिश करें कि आप उन्हें जो है वो पानी पीने के लिए दे दें या ड्रॉप के ज़रिए या स्प्रेयर के ज़रिए। सिरिंज उसमें यूज़ ना करें क्योंकि वो उनके लिए ज़्यादा पैनिक हो जाएगा। अच्छा, आपने वैक्सीन करने के बाद ग्लव्स और मास्क वगैरह जो हैं या उनके जो बर्तन हैं वो आपने वैसे ही डस्टबिन में नहीं फेंक देने हैं, उन्हें जला देना है, प्रॉपर तरीके से उन्हें जो है वो डिस्ट्रॉय करना है, जलाना है। और उसके बाद वो जनाब अपने हाथों को बहुत अच्छे तरीके से धो लें
ताकि किसी भी किस्म का कोई जर्म्स वगैरह जो है वो ना हो। अब कल की डेट में हमने क्या करना है, इनके लिए कुछ मज़ीद लेके आने हैं जनाब, और इधर के लिए और अंदर के लिए लेके आने हैं हमने प्लांट्स। तो एक बार दोबारा नर्सरी यात्रा पे हम निकलेंगे और मज़ीद कुछ लेकर आएंगे प्लांट्स वगैरह अपने सेटअप के लिए।